हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का आपका चैप्टर थर्ड कर रहे थे, जो है आपका प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, तो पब्लिक एंटरप्राइज की क्या जो तीन टाइप थे मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसी ग्लोबल एंटरप्राइजेस को हम और क्या कहते हैं, आपका एम एनसी, जो कि क्या है आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो देखो अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। पहले आपका क्या होता है ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, अ ग्लोबल एंटरप्राइज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये काफी बड़ी कंपनी होती है जो आपकी ऑपरेट करती है मल्टीपल कंट्रीज में। ठीक है, तो जो आपका ग्लोबल एंटरप्राइज होती है जिसको हम क्या कहते हैं आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो काफी बड़ी कंपनी होती है क्योंकि ये आपकी बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती है। इसका जो हेड क्वार्टर होता है वो कहाँ हो सकता है, आपके एक कंट्री में होगा, जो भी उसकी होम कंट्री होगी ना, जहाँ की वो कंपनी बेसिकली होगी। बट उसकी ब्रांचेस बहुत जगह हो सकते हैं। समझ लो कि कोई कंपनी इंडिया की है, तो उसका अगर इंडिया की कोई एमएनसी है तो समझ लो कि उसकी जो हेड क्वार्टर है वो तो इंडिया में है, बट उसकी ब्रांचेस आपकी बहुत जगह हो सकती है, यूएसए में, चाइना में, जापान में, बहुत सारे देश में ना। ठीक है, उसकी ब्रांचेस। तो ये होती है आपकी क्या मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहते हैं। एक और लाइन आप इसके मीनिंग में ऐड कर दो, इट हैज हेड क्वार्टर्स इन वन कंट्री। अब वो वन कंट्री इनकी क्या होती है, अपना होम कंट्री होती है, बट उसकी जो ब्रांचेस होती है वो मतलब बहुत सारे देशों में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपकी जैसे कोको कोला होगी, ये आपके एमएनसी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ठीक है, यूनिलीवर, टोयोटा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट रिपीट हो गया। तो ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के उदाहरण है, क्योंकि इन कंट्री इनकी क्या है, ये एक होम कंट्री में तो इनका क्या है हेड क्वार्टर है, बट इनकी ब्रांचेस क्या है बहुत सारे देशों में है। तो ये सब आपकी क्या होगी एमएनसी, जिनको हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। अब वन बाय वन करके देखो फीचर्स जान लेते हैं। तो पहला तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो सबसे मतलब कॉमन सा फीचर्स आपको दिखने को मिलेगा वो है आपका ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। They have enormous financial strength, allowing them to expand worldwide and invest in research and development and innovation. अब यहाँ पर हमने ये करेगा कि मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है हमें कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है या ग्लोबल एंटरप्राइज है, उनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज है, मतलब एक बड़ी अमाउंट में होता है उनके पास क्या कैपिटल रिसोर्सेज। देखो किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल बहुत जरूरी होता है, बिजनेस को अपने एक्सपेंड करने के लिए, इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो मल्टीनेशनल कंपनी का आपको पहला फीचर्स क्या दिखेगा, इनके पास अच्छा खासा एक बड़ी अमाउंट में इनके पास कैपिटल रिसोर्सेज का संसाधन है। इसीलिए ये आपका अपने को वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड, अब देखो कोई वर्ल्ड वाइड भी तो तभी एक्सपेंड करेगा ना जब उसके पास इतना कैपिटल होगा। इसीलिए अपने आप को वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा सकती है, नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये पहला इसका फीचर्स हो गया। दूसरा इसका फीचर्स है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब इंटरनेशनल ऑपरेशन हमने उसके मीनिंग में पढ़ा ही तो था कि ये प्रोड्यूस और सेल करती है अपने प्रोडक्ट को सेवरल कंट्रीज में। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स इन सेवरल कंट्रीज ऑफ्टन अडेप्टिंग टू लोकल मार्केट, मतलब जो भी लोकल मार्केट है उसके साथ अडेप्ट करके, उसके साथ चेंज करके, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेशन करती है, बहुत सारी कंट्रियों में अपने गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर रही है और बेच भी रही है। फिर इसका एक और फीचर्स ये देखने को मिलेगा कि ये टेक्नोलॉजी आपकी बिल्कुल एडवांस, पुरानी नहीं, एकदम अप टू डेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। इसीलिए तो इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, इतने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, और उनके पास इतना कैपिटल भी होता है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह को अफोर्ड कर सकते हैं। फिर इसका फीचर्स फोर्थ ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो मल्टीनेशनल कंपनी के हमने मीनिंग, अगर आप देखो जो वो हमने अभी पहला फीचर्स पढ़ा ना ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, सारे के सारे पॉइंट उससे कोरिलेट है। अब देखो ह्यूज कैपिटल अगर किसी के पास रिसोर्स है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट भी कर सकती है, टेक्नोलॉजी भी वो एडवांस लेंगे, और उसी तरीके से और प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इनकी एक एक्सपर्ट टीम होती है, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये आपके रन किए जाते हैं एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा अलग अलग देशों के। ठीक है, तो इनका मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोफेशनल होता है।
अब इसका फिफ्थ फीचर्स तो हमें देखने को मिलेगा वो है इसका सेंट्रलाइज कंट्रोल। इनका क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आपका सेंट्रलाइज होता है। हमने कहा ना कि इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर हो सकती है, बट इसके जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ होता है, होम कंट्री में। तो इनका कंट्रोल सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है कहाँ पर, इनके हेड क्वार्टर्स में। बट इनका जो ऑपरेशन है, इसमें एक लाइन कट गया, आप इसे लिख लीजिए, बट ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब कि भाई जो उनका प्रोडक्शन का काम है, मार्केटिंग का काम है, बिजनेस का ऑपरेशंस का मतलब यही तो होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सब कुछ जो काम है उनका, वो आपका सेपरेट है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, बट ऑपरेशंस आर सेपरेट ग्लोबली। अब देखो, कोई भी बिजनेस अच्छे से चलने के लिए उनको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजिंग वगैरह सब करानी पड़ती है, मार्केटिंग वगैरह ना। तो इनको मार्केटिंग में भी क्या मिलती है, सुपरियोरिटी मिलती है। अब किस तरीके से मिलती है वो अभी हम इसमें समझेंगे। पहला आप लिख लीजिए इनके फीचर्स में कि मार्केटिंग सुपरियोरिटी। अब देखो उनको इस तरीके से मिलेगी क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके पास एक तो इतना अच्छा कैपिटल होता है कि ये मार्केटिंग में भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर सके। फिर इनका जो ब्रांड होता है वो क्या होता है, ग्लोबल ब्रांड होता है इनका। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो और उनके कंपटीटर्स होते हैं उनको डोमिनेट करते हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए मार्केट में डोमिनेट करते हैं, इनकी चलती है। क्योंकि क्या है कि आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, ग्लोबल ब्रांड है, तो इसलिए इनके लिए आसान होता है कि मार्केटिंग में भी इनको सुपरियोरिटी मिलती है औरों के कंपैरिजन में। अब देखो, जहाँ इनका क्या बोलते हैं हेड क्वार्टर है वो तो इनकी होम कंट्री होगी, बट जहाँ जहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं जिस देश में, वो क्या होगी, इनकी होस्ट कंट्री होगी ना वो। तो ये इसके साथ साथ एक फीचर्स इनका भी है कि मतलब ये टेक्नोलॉजी स्किल अपनी होस्ट कंट्री जहाँ इनकी ब्रांचेस है वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी स्किल को भी ट्रांसफर करते हैं, जहाँ इनकी ब्रांचेस है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। तो इसमें यही है कि जो ये क्या करते हैं, जैसे नए नए टेक्निक्स, नई नई इनोवेशन, मैनेजमेंट की स्किल, ट्रेनिंग को क्या करते हैं, अपने होस्ट कंट्री में भी लेकर आते हैं। होस्ट कंट्री क्या होगी, जहाँ इनकी ब्रांचेस है, तो वहां भी उनको भी नई नई टेक्नोलॉजी स्किल्स वहां ट्रांसफर करते हैं। तो देखो, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें मैं ग्लोबल एंटरप्राइज का जस्ट आपको मीनिंग और फीचर्स ही दे रखी है, इसलिए मैं भी आपके साथ मीनिंग और फीचर्स ही डिस्कस करूंगी। मेरिट्स डिमेरिट्स इन्होंने हमें बुक में नहीं दे रखी है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ। तो ये आपका मीनिंग है इसका, और ये इसका फीचर्स है आपके, ठीक है। मीनिंग ये रहा, फीचर्स ये है आपके। इवन जो इसके फीचर्स, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आपकी HIM, हिम्पैक्ट, ठीक है। जहां से आपका H किसके लिए, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज के लिए, I इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए, M आपकी जो 6 पॉइंट है मार्केटिंग सुपरियोरिटी के लिए, उसके लिए हो जाएगा। P प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए, A एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, C सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिए, और T क्या हो जाएगा आपका, ये जो लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल के लिए। तो हिम पैक्ट करके इसका हम शॉर्ट ट्रिक से इसके फीचर्स को भी याद कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर हमने उदाहरण में पढ़ा था कि भी कौन कौन सी आपके एग्जाम्पल पढ़े थे ना हमने एमएनसीज के। तो एक हमने पढ़ा था कोको कोला। अब ऐसा तो नहीं ना कि कोको कोला जो आपकी एक एमएनसी है उसका नाम किसी ने सुना नहीं होगा, सुना है ना। कोको कोला क्या क्या प्रोडक्ट देती है हमें, इसके जो अगर हम प्रोडक्ट्स देखें कोका कोला के, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स देती है भैया आपके कोको कोला की, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है आपकी। इवन एनर्जी ड्रिंक्स आती है इनकी, जूसेस वगैरह, ठीक है। तो आपकी जो ये कोको कोला है इसका हेड क्वार्टर तो कहाँ है, यूएसए में है इसका, ठीक है। बट अगर इसका ऑपरेशंस देखिए, ऑपरेशन मीन कि मतलब इसकी ब्रांचेस और कहाँ है, तो इसकी ब्रांचेस आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में 200 कंट्री, 200 से भी लगभग 200 कंट्री में इसकी ब्रांचेस होंगी।
तो ऑपरेशन इसका भी प्रेजेंट टाइम में 200 कंट्रीज तक है। तो ये आपकी जैसे कोको कोला क्या होगी आपकी एमएनसी से। तो देखा ना इसके, देखो हेड क्वार्टर जो है उसका उसके होम कंट्री में है यूएसए में, बट ब्रांचेस आपको ऑल ओवर 200 कंट्री में देखने को मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने जाना आपका ग्लोबल एंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल भी देखे आपके, ठीक है, और देखा कि क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। फिर हमने एक शॉर्ट ट्रिक जानी इसको याद करने के लिए, और एग्जाम्पल पे हमने देखा कि भी कोको कोला ही है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि भी उसके यूएसए में की जो होम कंट्री है वहाँ उसका हेड क्वार्टर है, जहाँ से उसका सेंट्रलाइज कंट्रोल वगैरह होता है, बट ब्रांचेस उसकी 200 कंट्रीज तक में।